और आज की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज से संसद का विशेष सत्र शुरू होगा। 5 दिन तक विशेष सत्र चलेगा और इस सत्र में 8 बिल संसद में पेश किए जाएंगे। इसी दौरान संसद का कामकाज नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा और कल नई संसद में कामकाज होगा, ये बताया जा रहा है। और आज पुरानी संसद में ही कामकाज होगा। विशेष सत्र जो है वो पुरानी संसद से शुरू होगा। इस पल को सदा के लिए यादगार बनाए और मेरा सादर अनुरोध देखा है सलाम के लिए ये नए भारत की नई तस्वीर है। ये बुलंद भारत के बुलंद संसद भवन की तस्वीर है। ये तस्वीर आधुनिक भारत की गवाही दे रही है। उपराष्ट्रपति ने एक बटन दबाया और भारत का तिरंगा झंडा नए संसद भवन पर लहराने लगा। यह आधुनिक भारत की सबसे मजबूत तस्वीर है। 18 सितंबर से विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। उसके ठीक एक दिन पहले नई संसद के गजद्वार पर तिरंगा फहराया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ साथ विपक्ष के नेता भी मौजूद रहे। हालांकि खड़गे निमंत्रण लेट से मिलने का हवाला देकर समारोह में नहीं पहुंचे। It's a historic moment. Bharat is witnessing total change. The world is in total recognition of might, power and contribution of Bharat. We are living in times where we are witnessing development achievements which we never dreamt of. Our ground reality today is being reflected globally in the most affirmative manner, and today's occasion is indeed historic and a milestone development. Thank you. संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को पुरानी इमारत में बुलाया गया है और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन संसद की पुरानी बिल्डिंग से कामकाज नई इमारत में शिफ्ट होगा। विशेष सत्र के बाकी के 4 दिन का कामकाज भी नई संसद में ही होगा। नया संसद भवन अंदर और बाहर से पुराने संसद भवन से एकदम अलग है। संसद भवन की पुरानी इमारत गोल है तो नई इमारत त्रिभुजाकार है। नई संसद 17,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है। संसद की नई इमारत पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। नए संसद भवन में एंट्री लेते ही एक गैलरी मिलती है जहां श्लोक के साथ भारतीय कला की झलक दिखाई देती है। गैलरी से जब आगे बढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में पहुंचते हैं और यहीं से एक रास्ता लोकसभा की तरफ जाता है तो दूसरा राज्यसभा की ओर। तीसरा रास्ता सेंट्रल हॉल की तरफ जाता है। लोकसभा कक्ष पुरानी संसद से कई गुना बड़ा और आधुनिक है। इसे मोरपंख की थीम पर सजाया गया है। फर्श से लेकर कुर्सी, टेबल और दीवारों पर इसकी झलक साफ दिखाई देती है। लोकसभा कक्ष हाई क्वालिटी के ऑडियो वीडियो से लैस है। हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई है। इसमें एक बार में 888 लोग बैठ सकते हैं। संयुक्त सत्र भी लोकसभा कक्ष में ही आयोजित होगा। लोकसभा कक्ष की तरह राज्यसभा कक्ष को भी भव्य और सुंदर बनाया गया है। राज्यसभा कक्ष को कमल की थीम पर बनाया गया है। इंटरनेशनल लुक दिया गया है। कार्यवाही को देखने के लिए 2 बड़े-बड़े टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं। राज्यसभा भी हाई क्वालिटी के ऑडियो वीडियो से लैस है। हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई है। राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की सुविधा है। सदन की कार्यवाही को देखने के लिए बड़ी-बड़ी दर्शक दीर्घाएं बनी है। नई संसद समय की मांग थी क्योंकि मौजूदा संसद भवन 100 साल पुराना हो चुका है। इमारत जर्जर हो चुकी है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके चलते नई संसद को बनाने की जरूरत महसूस की गई। नई संसद भूकंप रोधी है और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। टीम न्यूज नेशन। और देखिए, देश की आजादी से पहले ब्रिटिश काल में भारत में संसद बनने की शुरुआत कैसे हुई और इस लोकतंत्र के मंदिर को बनाने में कितना समय लगा। इसकी डिजाइन भारत के किस ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट से ली गई। क्या है संसद के बनने की पूरी कहानी, देखिए। ये साल 1911 में ठंड का वो सीजन था जब इस अद्भुत इमारत को बनाने का आइडिया जहन में आया। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश शासन की ओर से कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई। उस वक्त रायसीना हिल वाले इलाके को देश की राजधानी के रूप में डेवलप करने और एक जीता जागता शहर बसाने के लिए मुफीद माना गया। संसद की बिल्डिंग की आधारशिला भव्य राष्ट्रपति भवन के बगल में ही रखने का विचार आया, लेकिन मोंटागो जेम्स फोर्स रिफॉर्म्स 1919 के एडॉप्शन के बाद यह तय हुआ कि प्रतिनिधियों की संख्या यानी संसद की ताकत बढ़ाई जाए, जिसका मतलब एकदम साफ है, अलग और भव्य संसद भवन की इमारत को
नए सिरे से बनाना। 12 फरवरी 1921 को संसद भवन की आधारशिला रखी गई। तत्कालीन काउंसिल हाउस का उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनॉट यानी प्रिंस आर्थर और भारत के तत्कालीन गवर्नर ने किया था। 6 साल के कठिन परिश्रम के बाद संसद भवन की भव्य इमारत तैयार हो गई। ओपनिंग सेरेमनी यानी संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। इस भवन के निर्माण पर उस समय 83 लाख रुपए खर्च किए गए थे। मौजूदा संसद भवन का डिजाइन 2 मशहूर आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर और सर लुटियंस ने तैयार किया। बहुत सारे विद्वानों और वास्तुविदों का विश्वास है कि इसमें 64 गोल खंभे मध्य प्रदेश के मुरैना में 64 योगिनी मंदिर से प्रभावित हैं। हालांकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। इसको बनाने में 2500 मूर्तिकार और राजमिस्त्री का योगदान रहा है। अंत में बिल्डिंग ने गोलाकार संसद भवन के रूप में आकार ले लिया। अब 64 योगिनी मंदिर के बारे में जो एक आम श्रद्धालु यहाँ पर आता है, जो एज अ टूरिस्ट आता है, सबसे पहले क्या कहता है कि इसका जो आकार है, ये जो गोलाकार, जिसकी वजह से ये बहुत इसकी मान्यता भी है, ये प्रचलित भी है, फेमस भी है। तो माना जाता है कि ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर है, इसी से प्रेरित होकर जो हमारी संसद है वो बनाई गई थी। और लुटियंस और बेकर्स ये 2 वास्तुकार थे जिनकी तरफ से ये ढांचा ये तैयार किया गया था और इसी से वो प्रेरित हुए। तब से लेकर अब तक ये संसद भवन भारत के महान नेताओं और महान हस्तियों का कार्यस्थल रहा है, जिनमें से बहुत सारे नेता अब इस दुनिया में नहीं हैं। It was on the 15th of March 1967 that I resigned from the governorship of Jammu and Kashmir and was inducted by Srimati Indira Gandhi in her cabinet as Minister for Tourism and Civil Aviation. And I think the Parliament, in fact, was in session at the time. And therefore, I must have entered Parliament because she introduced her new ministers. And that was the time I must have entered first. That means March in 1967. Since then, I had 40 years in Parliament. Maybe most of us who have been in the Parliament in early 80s, who have had an opportunity to see and meet and listen great parliamentarians of that time. Of course, that was a passing phase for those leaders, and we were just getting in. So we could watch them, we could listen them, we could see them, we could talk to them. और इसी के साथ